नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। मोर्चा संभाला नहीं प्रियंका गांधी ने कि उन पर सीधे भ्रष्टाचार का वार हो गया, क्योंकि उनके पति यानी रॉबर्ट वाड्रा से इस वक्त पूछताछ चल रही है पिछले 2 घंटे से ईडी की। ठीक उसी वक्त जब प्रियंका गांधी अपना पदभार महासचिव के तौर पर संभाल रही थी कांग्रेस दफ्तर में, और इधर पेशी ईडी के सामने। क्या है इस पूरी राजनीति का मतलब? प्रियंका, पति, पैसा, पॉलिटिक्स, इस सब के बीच में क्या कनेक्शन है? क्या ये सब राजनीति का हिस्सा है, या फिर क्योंकि ये राजनीति में है, प्रियंका गांधी राजनीति में औपचारिक तौर पर कदम रखा है, तो उनको इन सारी चीजों का जवाब देना होगा। ये 2 तस्वीरें काफी अहम हैं। एक तरफ प्रियंका गांधी पदभार संभाल रही हैं और दूसरी तरफ पति से ईडी पूछताछ कर रहा है, और पूछताछ बेनामी संपत्ति खरीदने को लेकर। पूछताछ कि भ्रष्टाचार के पैसे के बल पर क्या और कैसे रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन में प्रॉपर्टीज खरीदी, जिसकी संख्या 9 के करीब बताई जा रही है। ईडी ने कोर्ट को कहा है कि संपत्ति के मालिक, जो बेनामी तौर पर संपत्ति है 12 ब्राइंस्टर स्क्वायर स्थित, जो कि 19 लाख पाउंड यानी कि 17 करोड़ रुपए का, उसके मालिक है रॉबर्ट वाड्रा। ईडी का दावा है कि संपत्ति के मालिक रॉबर्ट वाड्रा ही हैं। कोर्ट में ईडी ने दावा किया कि वाड्रा और उनके सहयोगियों को 2009 में हुई पेट्रोलियम डील में भी पैसे मिले थे और इन सब का इस्तेमाल इसमें किया गया। और यह फ्लैट रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने खरीदा था एक भगोड़े डिफेंस डीलर संजय भंडारी से 16 करोड़ 80 लाख में। ये तो एक फ्लैट की बात है, ऐसे 9 फ्लैट्स बताए गए हैं। लेकिन ये तस्वीरें जो 2 हैं वो बड़ी अहम हैं। एक तस्वीर में प्रियंका गांधी ले रही थी शपथ, महासचिव का पदभार संभाल रही थी, और दूसरे में पूछताछ। समझिए पूरे मामले को। भंडारी के संबंध करीबी इस डीलर से रहा है रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी का, और अरोड़ा ने पूछताछ में वाड्रा के खिलाफ ये खुलासे किए थे। लंदन में भंडारी ने 19 लाख पाउंड में इस प्रॉपर्टी को खरीदा, ऊपर से 65,900 पाउंड का खर्च किया। यह सारा ब्यौरा ईडी ने कोर्ट को दिया है, और कोर्ट ने आदेश दिया कि जवाब दे ईडी के सवालों का रॉबर्ट वाड्रा। उसी के बाद पूछताछ हो रही है कोर्ट की इजाजत से। तारीख भी कोर्ट ने तय की थी आज 6 की, और पिछले 2 घंटे से पूछताछ जारी है। लेकिन इस दौरान 16 तारीख तक रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक भी कोर्ट ने लगाई है, और पूछताछ में सहयोग करने का आदेश दिया। तारीख आज तय की गई है। कौन सी है राजनीति? क्या इस सब का मतलब यह है कि एक तरफ प्रियंका गांधी औपचारिक तौर पर कदम रख रही हैं अब सियासत में, और दूसरी तरफ उनके ऊपर उन्हीं के पति रॉबर्ट वाड्रा के भ्रष्टाचार का ग्रहण लगता दिख रहा है। मेरे साथ सफायत हुसैन जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता लखनऊ से, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लखनऊ से, अजय वर्मा कांग्रेस के नेता मेरे साथ स्टूडियो में। लेकिन सबसे पहले ताजा अपडेट ले लेते हैं ईडी दफ्तर से, जहां पर कुछ देर पहले खुद प्रियंका गांधी छोड़कर आई रॉबर्ट वाड्रा को, अपने पति को, कि जाओ भीतर पूछताछ के लिए ईडी के सामने, और उसके बाद वहां से सीधे कांग्रेस दफ्तर, और वहां जाके संभाला पदभार महासचिव के तौर पर। शंकर, क्या चल रहा है ईडी दफ्तर के भीतर? 3:50 पर रॉबर्ट वाड्रा दिल्ली के इसी दफ्तर में पहुंचे। ये दिल्ली के जो आप इंडिया गेट के ठीक पास में ये जामनगर का दफ्तर है, और यहाँ पर लगातार जो पूछताछ का दौर है लगातार चल रहा है। इस वक्त में 6 बज चुके हैं, यानी कि 2 घंटे से लगातार पूछताछ चल रही है। और मामले की अगर बात करें तो जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बाकायदा इससे नोटिस भेजा गया था पूछताछ के लिए, तो इस वक्त में पूछताछ चल रही है। और निश्चित तौर पे जो पूछताछ के लिए जो सवालों की फहरिस्त है वो काफ़ी लंबी है, तकरीबन 40 से 50 सवाल हैं, और इसके लिए 7 जो ईडी के ऑफिसर हैं वो बाकायदा पूछताछ कर रहे हैं, जिसमें कि एक डीडी भी है। डीडी यानी कि डेप्यूटी डायरेक्टर स्तर के जो एक डायरेक्टर हैं वो भी बाकायदा हैं। और इस मामले में लगातार पूछताछ की जा रही है कि जिस तरह से जो प्रॉपर्टी का डिटेल्स है बाकायदा, जब पूछताछ का जो क्रम है मैं वो बताना चाहता हूँ अजय, कि सबसे पहले जो नाम पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है,
आपका पैन कार्ड का नंबर क्या है, आपके तमाम कितने बैंक अकाउंट्स हैं और तमाम जो संपत्ति क्या क्या है उसकी एक डिटेल मुझे लिख करके दीजिए। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है ये लिखित तौर पे होता है और वो सब आपको अपने हैंड राइटिंग से लिख करके देना होता है। तो ये तमाम जो सबसे पहला ये प्रोसेस होता है, उसके बाद सवाल जवाब का जो कार्य है वो स्टार्ट होता है। तो अभी तक जो हमारे ईडी के हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि अभी तक जो सवाल जो पूछे गए हैं उसमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हुए रॉबर्ट वाड्रा नहीं दिख रहे हैं और निश्चित तौर पे अगर यही क्रम बना रहा तो आज जब क्वेश्चनिंग समाप्त होगी तो उसके बाद हो सकता है कि इस मामले में दूसरा भी एक नोटिस जारी किया जा सकता है और फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तो इतना तो स्पष्ट है कि रॉबर्ट वाड्रा की जो मुश्किलें हैं आने वाले वक्त में और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बाकायदा ये मामला रजिस्टर किया गया और सबसे जो काफ़ी संगीन आरोप है कि एक आर्म्स डीलर के साथ में बाकायदा उसके साथ में जो एक संपत्ति का शंकर आपके पास में लौटूंगा, आप नजर बनाए रखिए और जैसे ही यहाँ पर अगर पूछताछ इस बीच खत्म होती है तो आप जरूर हमें बताएं इस कार्यक्रम के दौरान अगर पूछताछ खत्म होती है या फिर उसके आगे भी। धन्यवाद आपका इस अहम जानकारी के लिए कि अब तक 2 घंटे से पूछताछ चल रही है लेकिन जो जानकारी निकलकर बाहर आ रही है बहुत कोऑपरेट करते नहीं नजर आ रहे रॉबर्ट वाड्रा। यही शिकायत ईडी ने हाईकोर्ट से की थी, फिर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि आप कोऑपरेट कीजिए, आप सवालों का जवाब दीजिए और आज की तारीख तय की गई थी जिसमें पूछताछ हो रही है। अजय वर्मा जी, संस्कृत में कहावत है प्रथमे ग्रासे मक्षिका पाते, पहले ही निवाले में मक्खी का गिर जाना। प्रियंका गांधी के लिए वही है, वो अपने पति को छोड़ के आई है ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए जहां 2 घंटे से पूछताछ चल रही है अजय जी, और वो खुद जाके महासचिव का पदभार संभाला। ये कितनी दूर तक जा पाएंगे राजनीति में प्रियंका? अजय जी, ये तो देखिए सरकारी सिस्टम है, जांच का विषय है, सरकार को जांच करनी चाहिए। भ्रष्टाचार के आरोप के खिलाफ जांच हो रही है। आरोप तो सब लगा सकते हैं, पैसों के हेराफेरी के खिलाफ आरोप तो किसी पे भी लगाए जा सकते हैं जब तक कोर्ट से दोषी घोषित ना हो जाए। आरोप तो नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर राफेल के लगाए हुए 30,000 करोड़ का वो आरोप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कुछ नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ। समझ लीजिए अजय जी, बात कोर्ट में ये मामला है। देखिए बिजनेस करने का अपना एक तरीका होता है। रॉबर्ट वाड्रा जी अपना बिजनेस करते हैं, कोई किस तरह से बढ़ता है, एक डिफेंस डील के भगोड़े से उनकी कंपनी ने मकान क्यों खरीदा? ये तो सरकार तय करे कि कौन भगोड़ा है और किसको है, उसको बंद करे, जेल भेजे। ठीक है। जय शाह का जब मुद्दा आता है और उसकी प्रॉपर्टी बढ़ के कितनी गुनी बढ़ जाती है, उस पर तो ना ईडी सवाल उठाता है ना उस पर देश की कोई जांच एजेंसी क्रिया करती है। हम तो जांच में पूर्ण रूप से सहयोग करें और रहा सवाल कर रहे थे रॉबर्ट वाड्रा, समझ लीजिए कोर्ट के आदेश से फिर आज जवाब दे रहे। हमारी नेता प्रियंका वाड्रा जी का पूरे हिंदुस्तान के विपक्ष में इस देखिए बड़ा सवाल यह है कि क्या ग्रहण लगता नजर आ रहा है प्रियंका के करियर पर? हमारे ऊपर कोई ग्रहण नहीं लगेगा तो प्रियंका नहीं बरी की जा सकती है। देखिए सोना जितना, उन्होंने कहा भी है कि वो पति के साथ हैं। अजय जी मेरी सुन तो लीजिए, सोना जितना आग में तपता है, कहावत है स्वर्णकार की सुनारों की कि सोना जितना आग में तपता है, लेकिन नकली सोना नकली सोना तो किसका है ये तो समय तो वो और निकलता है। तो प्रियंका जी और सरकार हमारे वाड्रा साहब के ऊपर और मेरी शुभकामनाएं हैं ऊपर, प्रियंका अगर इस तरह से शिकंजे कसेंगी के लिए जो आप देख रहे हैं बंगाल में क्या हो रहा है और वीरभद्र सिंह के ऊपर क्या हुआ शादी के दिन, इस तरह से अगर करेगी तो ये जनता खूब सोची समझ रही है। इसे सब दिख रहा है कि 4.5 साल तक आप सोते रहे हैं और अब जब चुनाव का समय आ गया और आपकी सरकार जाती हुई दिख रही है, आपकी सरकार अब कोमा में जा रही है और आपकी ईवीएम मशीन हो चुकी है। आप जवाब दीजिए, मैं फिर इसलिए अनुराग भदौरिया से पूछूं। ये चाहते हैं कि आप इस तरह के कार्यवाही ये सब चुनावी हथकंडा है क्या आवाज बहुत खराब बीजेपी का? हेलो, नहीं, एक चुनावी हथकंडा है बीजेपी का कि चुनाव से पहले सारे भ्रष्टाचार पर कार्रवाई शुरू हो गई है। अजय जी, मनमोहन सिंह की जो सरकार थी 10 साल, जो प्रदेश में सरकार जो थी मनमोहन सिंह जी की, वो पूरा देश जानता है कि वो सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, उसको रिमोट कंट्रोल से कौन चला रहा था और वो सरकार रिमोट कंट्रोल से चलते जो उस सरकार में भ्रष्टाचार हुए, जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो उनको प्रधानमंत्री के पद पर जब प्रोजेक्ट किया गया तो उन्होंने कहा कोई भी भ्रष्टाचारी उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी उसका हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कोई हो। ये कानून अपना काम कर रही है और ये पूरी तरह से भ्रष्ट लोग, जो कांग्रेस जो पूरी तरह से भ्रष्ट है और जो ये परिवार, गांधी परिवार जो पूरी तरह से भ्रष्ट है, आज वो देश के सामने आ चुका है और इसी तहत इनके से पूछताछ की जा रही है। और जो है ईडी कह रहा है कि हमको कानून में मतलब जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और ये किसी तरह का भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और बहुत जल्दी वाड्रा जी जेल के अंदर नजर आएंगे।
ये तो 4 साल से नहीं कुछ पता चला आप लोगों को, जब चुनाव का वक्त आ गया तभी पता चला। ये भी अपने आप में सवाल कांग्रेस का जो 4 साल से कानून अपना काम कर रहा था, जांच कर रही थी, क्योंकि जिनके खिलाफ जो सारे रफ्ता कर रही थी चुनाव के समय थोड़ा माहौल को गरमाने के लिए। अब पूरे 5 साल हो गए, आप लोग केवल चुनावी इलेक्शन के एजेंडे को लेकर चल रहे हैं और राफेल के ऊपर जेपीसी आप बैठाएंगे नहीं, वो अपनी जगह पर है। शिवराज के ऊपर आपने व्यापक घोटाले में जांच नहीं करी, वसुंधरा राजे की आपने अनुराग भदौरिया नहीं, इसमें बड़ा सवाल यह है कि क्या जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा के इर्द गिर्द ये भ्रष्टाचार का फंदा कसता दिख रहा है, और ये सिर्फ एक ही मामला नहीं है, ये ईडी का ही मामला नहीं है उनके खिलाफ और भी मामले हैं बहुत सारे जो चल रहे हैं। क्या प्रियंका गांधी के पॉलिटिक्स में कदम रखते ही उनके ऊपर ग्रहण लगाता दिख रहा है? ये सब कितने कदम चल पाएंगे ऐसे में पॉलिटिक्स में? प्रियंका गांधी बोला कि जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने बोला कि भ्रष्टाचारी कोई बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन उसमें एक लाइन आस्ते से छुपी ऐड कर दी थी उन्होंने कि भ्रष्टाचारी कोई बख्शा नहीं जाएगा, बीजेपी में आ जाएगा तो उसको राहत मिल जाएगी। आप देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं चैलेंज के साथ, ये बताएं मुकुल राय जो सीबीआई में इंक्वायरी हो रही थी, आपकी बीजेपी में ज्वाइन कर लिया तो आपने क्यों उनके ऊपर ईडी और सीबीआई का एक्टिविटीज क्यों बंद कर दी? हेमंत बिश्व शर्मा जो आज असम में है, वो भी शारदा घोटाले में थे, आज आपने उनको डिप्टी सीएम लेवल का उनको बना के छोड़ दिया, उनके ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं की आपने? भारती घोष एक आईपीएस ऑफिसर है वेस्ट बंगाल में, जिनके घर में छापा पड़ा, 2.5 करोड़ रुपया कैश मिला, 60 बोतलें शराब की मिली, विदेशी शराब की। उसके बाद आपकी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेती, उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। नारायण राणे के ऊपर में आप सीबीआई और ईडी की इंक्वायरी की बात करते हैं, जैसे ही बीजेपी में आ जाते हैं सारा कुछ ठप हो जाता है। आप बात करते हो कि नहीं हम आएंगे, हम सबको भ्रष्टाचार घटाएंगे, तो व्यापम घोटाले में लगातार सीबीआई ने अपने छापे क्यों नहीं मारे, क्यों नहीं उस समय इंक्वायरी की? तो ये कैसा चलेगा कि भैया जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले उसके ऊपर ईडी सीबीआई नहीं? अगर ईडी सीबीआई का तो आप लेकिन आपको बहुत सारे मुद्दों पर चले गए, इसके लिए इतना आपको क्या लग रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा को आप क्लीन चिट दे रहे हैं क्या? अनुराग जी आप भ्रष्टाचारियों के साथ हैं क्या, ये बताएंगे? हम जनता अनुराग जी आप भ्रष्टाचारियों के साथ हैं, ये बताएंगे? जजेस सुप्रीम अनुराग जी आप बताएंगे कि आप भ्रष्टाचारियों के साथ हैं? गवर्नर ने कहा भैया हम तो इस्तीफा देकर जा रहे हैं क्योंकि आप भ्रष्टाचारियों देश के प्रधानमंत्री, पूरा देश देख रहा है कि राफेल के मामले में और अब एक नया खुलने वाला है, आपको नहीं पता? अभी किसान बीमा योजना में 60,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। अरे भाई ये तो पूरा हाथी मारते हैं। मतलब रॉबर्ट वाड्रा छोटे मोटे में रह गए, 15-17 करोड़ में ही रह गए, ये तो पूरा हाथी मारते हैं। और ये जांच जब करेंगे जैसा की प्रॉपर्टी और अमित शाह की प्रॉपर्टी जब चूहा मारने में रह गए नोटबंदी के बाद, आप ये कह रहे हैं अजय वो चूहा मारने में रह गए, तो टारगेट है इनका, जो टारगेट है इनका एजेंडा केवल चुनाव है। अजय झा जी ये केवल इस वक्त चुनाव मोड में आ गए, इलेक्शन में इनकी 5 स्टेटों में 0/5। आप लोग शांत हो जाइए, शांत। सुनिए, अनुराग भदौरिया, शफायत हुसैन, शंकर आनंद सुन लीजिए। शंकर आनंद, मैं शंकर से सवाल लेता हूं एक जल्दी से शंकर, हमें ये बताइए, अनुराग जी आपकी आवाज नहीं जा रही है इसलिए आप थोड़ी देर चुप हो जाइए, पानी पी लीजिए, आपके पास सामने पानी रखा हुआ है। अनुराग भदौरिया जी पानी पी लीजिए। शंकर आनंद, दोनों की आवाज सही कर दी। आप ये बताएंगे हमें थोड़ा सा इसके बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कि क्या ये अपने प्रोसेस में यहां पहुंचा है और अब ये मामला ईडी कोर्ट लेकर गई है और अपने प्रोसेस के तहत है, या अचानक इस प्रोसेस में तेजी लाई गई है पॉलिटिकल रीजन से? क्या है फैक्ट? देखिए, इस मामले में बहुत पहले का मामला है और काफ़ी तकरीबन 2 साल से इस मामले की तफ्तीश चल रही थी। ऐसा नहीं है कि ये रातों रात ये मामला निकल के आया और इस मामले में केस रजिस्टर्ड किया गया। तकरीबन 2-2.5 साल से ज़्यादा हो गया इस मामले में तफ्तीश करते हुए और तमाम दस्तावेज को इकट्ठा किया गया, तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया। इस मामले में कई लोगों की क्वेश्चनिंग पहले हो चुकी है और उसके बाद जो तथ्य निकल के सामने आया, जो सबूत सामने आए, उसके बाद इस केस को रजिस्टर्ड किया गया। क्योंकि अगर किसी आरोपी को अगर बुलाया जाता है पूछताछ के लिए तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई तथ्य नहीं है, आपके पास सबूत नहीं है और किसी को क्वेश्चनिंग के लिए बुला लिया जाता है। उसके पहले तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जाता है और इस मामले में तकरीबन 2 से 2.5 साल पहले बाकायदा इस मामले में जांच चल रही थी। और लंदन की बात करें और लंदन से लेकर भारत तक में
तमाम जो इसके कड़ी हैं उन कड़ी को खंगालने का काम किया जा रहा था। उस कड़ी को खंगालने के बाद इस मामले को दर्ज किया गया है। इसमें स्पष्ट तौर पे मैं कहता हूं कि 2.5 साल से लगभग इस मामले की जांच चल रही थी। एक पूरी प्रक्रिया से गुजरता हुआ पूरा मामला पूरी पड़ताल से गुजरता हुआ यहां तक पहुंचा है। सुन लीजिए आप सभी लोग सियासतदान, और इसीलिए सब बातों को राजनीतिक शोर में मत दबा दिया कीजिए, दबाने की कोशिश कीजिए। जनता को हक है जानने का कि वाकई क्या रॉबर्ट वाड्रा पर जो आरोप लग रहे हैं, जो ईडी आरोप लगा रही है, उसमें दम है या नहीं है, और अगर है तो उसको सामने आने दीजिए, सिस्टम को काम करने दीजिए। यह नहीं कि सब कुछ को राजनीति का नाम देकर के लिपापोती कर दिया जाए। इंतजार कीजिए क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन बड़ा सवाल इस बीच ये खड़ा हो जाता है कि कितनी दूर तक प्रियंका जा पाएंगी। क्या राजनीति में कदम रखते ही ग्रहण लगा उनके ऊपर इसका। धन्यवाद आप सबका, इतना ही वक्त था मेरे पास। ये था आज का इवनिंग एजेंडा।